ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझें। यहाँ आपको करना है शो दैट एक फंक्शन है जिसका नाम g(x) दे दिया, g(x) इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट। इंटीग्रल पॉइंट का मतलब क्या है? उन पॉइंटों में जो इंटीजर हैं। तो इसके लिए इंटीजर एक पॉइंट पे नहीं, मैं एक जनरल ले लेता हूं, लेट a बिलोंग्स टू z। ध्यान से समझना इसको। a आपने कोई भी एक इंटीजर ले लिया, a कोई भी इंटीजर का मतलब है सभी इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये a। इस पे चेक कर लेते हैं, अगर इसके लिए हो गया तो सभी के लिए है, और नहीं हुआ तो सभी के लिए नहीं है। लेट a बिलोंग्स टू z। यहां अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो क्या चेक करेंगे? फंक्शन की वैल्यू a पे, और फंक्शन का नाम तो यहां पे f नहीं है, g है, तो g की वैल्यू a पे। g फंक्शन है, यहां x की जगह a रख दो, a माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने आपको बताया भी था क्या होता है। आपका कोई भी पॉइंट यहां से ले लो आप, मान लो जैसे यहां है, यहां ले लिया आपने 1.5, तो 1.5 इसके ऊपर ये लगा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि 1.5 से छोटे इंटीजर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और सारे ऐसे बहुत सारे हैं जो इससे छोटे हैं। उन छोटों में से जो इसके सबसे नज़दीक है लेफ्ट साइड में, कौन सा है? 1 है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसे छोटे सभी इंटीजर में से सबसे बड़ा। यह आपको मैंने बताया भी था, 1.5 का मतलब क्या होता है? 1 पॉइंट वाला पार्ट आप हटा दो। यदि मैं यही पूछूं 1 का ही ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछूं, ये तो क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि पॉइंट वाला पार्ट है नहीं, तो ऐसे कैसे आ जाएगा? दैट मीन्स जब इंटीजर होगा, कंप्लीट इंटीजर है, जैसे कंप्लीट वो है फ्रैक्शनल पार्ट के बिना, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटीजर। इंटीजर है तो डायरेक्ट आंसर वही आ जाता है। अब उसी बेस पे यहां देखो तो क्या हो जाएगा? a तो आपका a है, माइनस किसी भी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेगे तो क्या आ जाएगा? सेम ऐसे कैसे आ जाएगा? जैसे 1 का तो 1 आता है, 2 का 2 आता है, तो a का a आएगा। a में से a गया 0, और देखो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो, पुट x इज इक्वल टू a माइनस h, h गोज टू 0। लिमिट x इज इक्वल टू a माइनस h, h गोज टू 0। किस में रखना है? इस फंक्शन में। ये था x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट x नहीं लिखना, हमने सिर्फ h लिखना, h गोज टू 0, और x इज क्या रख दो? a माइनस h। a माइनस h सिंपल, ये तो आ गया, माइनस यहाँ a माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये आपको सोल्व करना ध्यान से। अब देखो यहाँ पे लिमिट h गोज टू 0, ये तो a माइनस h ब्रैकेट में ऐसे कैसे आ गया? अब इसको देखो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब भी हटेगा तो इसको ये अपना काम करके हटेगा, क्या आ गया? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है a माइनस h का। अब यहाँ इसको ऐसे समझें, a को मान लो आपको मैं 2 लेके समझाता हूँ। a अगर 2 होता तो 2 माइनस h, मतलब 2 में से कुछ ना कुछ तो कम हो गया, 2 में से कुछ ना कुछ कम हो गया। जैसे ये 2 माइनस h है तो कितना आएगा? 1 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ भी आएगी। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। और 1 पॉइंट कुछ है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? पॉइंट वाले को हटा देगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। मतलब जो भी मैं यहाँ लूंगा उसमें से h घटेगा, तो इस ये था पूरा पूरा इंटीजर, तो उसे थोड़ा सा कम हो जाएगा। जैसे मैंने 5 लिया तो कितना हो जाएगा? 4.9, और 4.9 का आंसर क्या आ जाएगा? 4। तो मतलब उससे जितना भी यहाँ है उससे एक कम आएगा। तो a माइनस h है तो इसका आंसर क्या आएगा? a माइनस 1, यह आ जाएगा। जो भी आपको दे रखा था उससे एक कम। क्यों कम आया ये मैंने बता दिया, उससे कम आने से।
अब अप्लाइंग द लिमिट, लिमिट अप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, x की जगह 0 रख दो, कितना आ गया ये a माइनस का a और माइनस माइनस प्लस का 1, a से a गया, आपका आंसर कितना आ गया 1। अब देखो फंक्शन की वैल्यू 0 आई थी और यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई 1, क्या दोनों इक्वल है? तो यहाँ आप लिखोगे हेयर, इस क्वेश्चन में जो आपकी फंक्शन की वैल्यू इंटीजर था a और लेफ्ट हैंड लिमिट दो निकाले आपने और दोनों ही बराबर नहीं आई। सो g इज डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस लिख सकते हो, डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट। इंटीग्रल पॉइंट का मतलब सभी इंटीजर्स पे, इंटीजर्स आप कोई भी लो। ये आपको समझ में आया? यहाँ है बस सिर्फ ये पॉइंट समझना कि उससे एक कम आएगा, वो क्यों आएगा वो मैंने आपको बता दिया। ये आपका 20th क्वेश्चन। यहाँ देखिए, इज द फंक्शन f ऑफ x x स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई। यहाँ आपको एक पॉइंट दे दिया, सिर्फ इस पॉइंट पे आपको चेक करना है। अब कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे चेक करना है तो क्या चेक करते हैं आप, तीन बातें निकालते हो। एक तो उसकी फंक्शन की वैल्यू, एक लेफ्ट लिमिट, एक राइट लिमिट, या कभी कभी लेफ्ट और राइट की जगह आप इकट्ठी एक ही लिमिट निकाल देते हैं अगर आपका अकेला एक ही फंक्शन दे रखा हो, दो पार्ट में नहीं दे रखा हो। तो यहाँ देखो, सबसे पहले तो सॉल्यूशन इसका जब हम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू पाई पे, f ऑफ पाई। जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पाई रख दो तो क्या आ जाएगा, x की जगह पाई, पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। अब साइन पाई ये वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो आप कर लें, पाई स्क्वायर प्लस 5। जो साइन पाई है, साइन पाई मतलब 180, इसकी वैल्यू क्या होती है 0, ये याद रख लें। तो पाई स्क्वायर प्लस 5। आल्सो जैसे ये फंक्शन है दो पार्ट में दे रखा है, एक में, तो इसकी लिमिट ही निकाल लो। लेफ्ट राइट दोनों निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिमिट ऐसे निकाल दो, लिमिट x गोज टू पाई, पाई पे निकालनी है, f ऑफ x एक्स स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5। अप्लाइंग द लिमिट, तो x की जगह पाई रख दो, पाई का स्क्वायर माइनस जो ये साइन पाई है ये तो क्या हो जाएगा 0, तो प्लस का 5। अब देखो इसकी लिमिट निकल भी गई और फंक्शन की वैल्यू दोनों निकल गई और दोनों क्या है इक्वल। हियर लिमिट x गोज टू पाई f ऑफ x और फंक्शन की वैल्यू पाई, दोनों क्या है सेम है। अरे ये मतलब लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों मैंने इकट्ठी निकाल दी, और अगर आपको निकालनी तो लेफ्ट लिमिट निकाल लो, पाई माइनस एच रख दो, एक बार पाई प्लस एच रख दो, तो दोनों से सेम ही आएगा। तो क्या हो गया, सो f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई, क्योंकि हमने इस पॉइंट पे चेक किया है तो इस पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है। इस प्रकार से आप कर सकते हो। अब 21st क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे इसके तीन पार्ट दे रखे, मैंने तीनों लिख दिए। f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और सेकंड पार्ट में दे रखा है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और थर्ड में दे रखा है साइन एक्स इंटू कोस एक्स। और आपको क्या करना है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दीज फंक्शन। इन फंक्शंस की आप कंटिन्यूटी के बारे में आप चेक कीजिए है या नहीं, कहाँ है, कैसे हैं, वो लिखो। तो इसको मैं थोड़ा थ्योरेटिकली लिखवाता हूँ सारा का सारा। अब आपको कुछ लिखवाया था मैंने, साइन एक्स और जो कोस एक्स है इंडिविजुअली आपको क्या लिखवाए थे कि दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो उसी का प्रयोग करते हैं, दो चार लाइन लिखते हैं। देखो कैसे, वी नो दैट साइन एक्स एंड cos x are continuous function
आप जैसे थ्योरेटिकली ऐसे भी लिख सकते हो और डायरेक्टली जैसे ए कोई रियल नंबर लेके उस पर चेक करके वो तो आप कर ही सकते हो, तो मैं दूसरे तरीके से करा रहा हूँ, ये भी आसान है। वी नो दैट sin x एंड cos x आर कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। आल्सो सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं जो आपको मैंने पहले लिखवाया था, ताकि वो आपको रिपीट भी हो जाए और आपको पक्का याद हो जाए। सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस, ये भी आपको लिखवाया था, अलजेब्रा फंक्शन लिखवाया था कि यदि दो फंक्शन कंटिन्यूस है उनके जोड़ घटा गुणा भाग सारे के सारे क्या है, कंटिन्यूस है। तो आपने पहली लाइन तो लिखी वी नो दैट sin x एंड cos x आर कंटिन्यूस फंक्शन, फिर क्या लिख दिया, आल्सो सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम भी कंटिन्यूस है। तो इस बेस पे क्या हो गया, f ऑफ x sin x और cos x दोनों कंटिन्यूस थे, दोनों का सम भी अरे इन दोनों का सम जोड़ कर दिया, ये भी क्या है, पूरे के सब सारे के सारे डोमेन पे, क्योंकि इसकी डोमेन क्या है, रियल नंबर, तो सभी रियल नंबर के लिए ये क्या है, कंटिन्यूस, दोनों का सम। पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में आप यही तीन लाइन क्या लिखोगे, फर्स्ट तो यही sin x एंड cos x आर कंटिन्यूस फंक्शन, सेकंड में यहां पे क्या लिख दोगे आप, यहां पे क्या डिफरेंस है, ये भी तो आपको लिखवाया था, दोनों का जब डिफरेंस लोगे, डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। जब डिफरेंस कंटिन्यूस है तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, इसमें से इसको घटा दिया, sin x माइनस cos x, ये भी क्या है, कंटिन्यूस होता है, तो ये भी कंटिन्यूस एट ऑल रियल नंबर या फॉर ऑल रियल नंबर, सभी के लिए। अब तीसरा क्या है, sin x इंटू cos x, तो यहां क्या लिख दोगे तीसरे में, ये तो वही लाइन लिख देनी है, प्रोडक्ट। जब दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो उनकी प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगी, प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस। तो क्या होगा ये, sin x इंटू cos x, ये भी क्या हो गया, कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर। तो इस प्रकार से आपको लिखना है।